नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि राम मंदिर ने बीजेपी को 2 से 303 तक कैसे पहुंचाया। यानी 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिलती हैं। हुआ कैसे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपादन करेंगे। इतिहास यह भी साक्षी होगा कि राम मंदिर आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ और उस पूरे आंदोलन में भाजपा की भूमिका क्या रही। आज से 34 साल पहले एक इतिहास और बना था, एक ऐतिहासिक निर्णय और बना था। वो हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर में जून 9 से 11 तक बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था। उस मीटिंग में एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, शांता कुमार जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। और उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे में राम मंदिर निर्माण को शामिल कर लिया गया। प्रस्ताव किया लाल कृष्ण आडवाणी ने और समर्थन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस सारा कार्यक्रम शांता कुमार जी के संपादन में हुआ था और आधे घंटे के अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को स्वीकार कर लिया। और ठीक 34 साल बाद 22 जनवरी को उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अयोध्या में। सवाल उठता है कि जिस पार्टी ने 1984 में 2 सीटें जीती और राम मंदिर का मुद्दा उठाते ही 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीट पर पहुंच गई और नंबर बढ़ता गया। मैं आपको बताऊं नंबर किस क्रम में बढ़ा तो आपको 84 में 2 सीटें, 89 में 85 सीटें, 91 में 120 सीटें, 96 में 161 सीटें, 98 में 182, 99 में 182, 2004 में घट के 138, 2009 में 116 और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आता है 2014 सीधे 282 और 2019 में तो 300 आंकड़ा भी पार कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी 303। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो कहने का मतलब यह है कि 1989 का भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, 1990 का एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा, 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, 1992 ही दिसंबर में बीजेपी के 4 राज्यों को, सरकारों को डिसमिस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हिमाचल, और उसके बाद 1996 ठीक 4 वर्ष के बाद 92 के बाद चुनाव होते हैं, अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। यह ठीक है कि नंबर नहीं था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में कंसिस्टेंसी की वजह से मदद किया। और इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी 2 अंक से लेकर 303 के अंक तक कैसे पहुंची, इसमें राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया 2019 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया जन्मभूमि का, मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। और अभी 22 जनवरी 2024 को, जैसा मैंने कहा, इतिहास रचने जा रहा है। और यही कारण है कि राम मंदिर और बीजेपी एक दूसरे के पर्याय बन गए। और आज जो पालमपुर में 34 साल पहले जिस चीज को स्वीकार किया गया था, आंदोलन को, आज उस आंदोलन का 22 जनवरी को समापन होगा और रामलला अपने घर में प्रवेश करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और सारी दुनिया के लिए और राम मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर होगा जिससे हर भारतवासी, हर हिंदू समाज, हर भारत के लोग अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं। इसलिए मेरा यह सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पर पहुंची और उस यात्रा में राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपसे निवेदन है, आग्रह है, जिससे हम आपसे अपनी बात साझा करते रहें। और आखिर में, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिखिए। और लिखने के लिए मैं जरूर कहूँगा, आप हमें अपनी बात लिखिए। हमसे आप सहमत हैं, असहमत हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी बात को समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप दोनों पक्ष के लिए हमारा हृदय से आदर और सद्भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।